Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने chapter number 5 को start किया था जिसपे हमने half of the topic को complete कर लिया था. Now in today's class we are going to do the remaining topics और आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं population growth and economic development को. So बच्चों अगर हम growth of population को देखते हैं तो उसका बहुत ही great influence है on the economic level, economic development of the country. Now the experience of developed countries has also that high level of economic development, however does not lead to desire for having more children. तो बच्चों हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो एक्सपीरियंस है डेवलप्ड कंट्रीज का उसने क्या दिखाया है, हमें बहुत ही हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाई है. however it does not lead to desire for having more children. On the contrary it may lead to a stable population, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों, आगे stable population हमें देखने को मिल सकती है. All those countries which are still developing, ऐसी बहुत सारी countries है जो कि अभी भी डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे हमें बहुत ही हाई ग्रोथ रेट देखने को मिलता है. अब ये जो हाई ग्रोथ रेट है वो अफेक्ट करता है फूड सप्लाई को. जैसे कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हमें फूड का जो सप्लाई है वो भी बढ़ाना पड़ेगा. सो देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन फूड के रिसोर्सेज कम है, राइट. नाउ यहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय एट अ वेरी लो रेट, हेंस पीपल रिमेन मालनरिश. लेकिन जो लोग हैं वो मालनरिश रह जाते हैं क्योंकि जो भी हम फूड को प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं वो बहुत ही स्लो रेट पे हो रहा है ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी. नाउ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, डेफिशिएंसी, और वो भी किसका बच्चों, फूड का. इसी वजह से जो लोग हैं उनकी पुअर हेल्थ होती है एंड इसी वजह से लो प्रोडक्टिविटी भी हमें देखने को मिलती है. अब बच्चों ये जो हाई ग्रोथ रेट है वो गिव राइज टू दी हाउसिंग प्रॉब्लम. अब बच्चों हाउसिंग प्रॉब्लम भी होगी. सो रेंट ऑफ अ हाउस एंड लैंड प्राइस गोज वेरी हाई एंड जो पुअर पीपल होते हैं दे हैव टू लिव ऑन द रोड साइड, अंडर द ब्रिजेस और इवन द पार्क्स. जो वाटर सप्लाई होता है वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है जब ग्रोथ और रेट ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई होता है. इसकी वजह से प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है सैनिटेशन में एंड इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, इन सैनिटेशन की वजह से जो डिजीजेस हैं वो भी स्प्रेड होते हुए हमें दिखती है. हाई ग्रोथ ऑफ जो पॉपुलेशन है बच्चों उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है ऑफ स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मेडिसिन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल क्राइम्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं. पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो लीड करता है डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट को एंड जो रैपिड डिप्लीशन हो रहा है अदर रिसोर्सेज का उसको भी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिलेगा. उसके अलावा जो रैपिड ग्रोथ है बच्चों पॉपुलेशन का वो कॉज करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एंड जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको बनाना चाहिए इस वे में ताकि जो कंट्री है बच्चों वो अचीव कर पाए हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट को विद द स्टेबिलिटी इन द पॉपुलेशन. मतलब कि गवर्नमेंट्स ऐसी स्कीम बनाए जिससे क्या हो पाए बच्चों, हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी हो पाए और जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसमें भी हमें स्टेबिलिटी देखने को मिले. Now our earth has been blessed with a large variety of natural resources. हमारा जो अर्थ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि यहाँ पे हमें ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हम वो क्या कर सकते हैं बच्चों, वही इन सारी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं इन रिसोर्सेज को वेल्थ के अंदर. इसी वजह से जो ग्रेटेस्ट रिसोर्स है ऑफ द अर्थ दैट इज ह्यूमन बीइंग, मतलब कि हम लोग सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं. इन एंशिएंट टाइम जो मोस्ट ऑफ द वर्क होता था बच्चों वो मैनुअली किया जाता था बाय द ह्यूमन बीइंग्स. इसी वजह से जो स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री वो डिपेंडेंट किस पे होता था बच्चों, उसकी टोटल पॉपुलेशन पे, विच मीन्स जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा प्रोस्पेरिटी, राइट. नाउ विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है एंड जो मशीन्स होती हैं वो ये सारे काम कर पाती है विद द हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बट जो स्किल्ड वर्कर्स है उनकी अभी भी जरूरत है ताकि हम मशीन्स को रन कर पाए. इसी वजह से नाउअडेज मोर एम्फेसिस किस चीज पे बच्चों, ताकि हम स्किल्स को सीख पाए रेदर देन नंबर ऑफ पीपल. नाउ बच्चों स्किल का मतलब क्या होता है, बाय स्किल हमारा मतलब ये है कि जो कैपेबिलिटी है और जो कैपेसिटी है कन्वर्ट करने का नेचुरल रिसोर्सेज को वेल्थ के अंदर, वही हमारा स्किल होता है.
नाउ द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। अब हम वन बाय वन उन फैक्टर्स को देखने वाले हैं। जैसे कि पहला फैक्टर आपको कहता है दे मस्ट गेट बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस फूड। जो लोग हैं उनको बैलेंस और न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। जब लोग हेल्दी रहेंगे तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे, तभी अच्छे से उनका ब्रेन फंक्शन कर पाएगा। उसके अलावा दे मस्ट बी लिटरेट, वो लिटरेट होने चाहिए। एंड दे ऑल्सो पोजेस टेक्निकल, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स, ये सारी स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए। दे मस्ट हार्ड वर्क, उनको हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड उनको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। उसके अलावा उनको प्रोवाइड करवाना है विद द प्रॉपर टूल्स एंड मशीन्स। So we have noted above the growth and rate of India's population was कितना था बच्चों, 1.9 per thousand during the decade of 1991 till 2001. Now this was made possible by the increase of birth rate. ये बच्चों पॉसिबल कैसे हो पाया, क्योंकि जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हुई एज कंपेयर टू डेथ रेट। मतलब कि डेथ रेट कम थी, बर्थ रेट ज्यादा थी। टेक फॉर इंस्टेंस इंडियाज बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग द बिलो मेंशन्ड डिकेड्स। जैसे कि अगर हम डेकेड की बात करते हैं बच्चों, तो 1901 टिल 11 तक हमें क्या देखने को मिला, बर्थ रेट पर 1000 था 49 और डेथ रेट कितना था 43, विच मीन्स कि जो नेचुरल ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की पर 1000 वो +6 हुई है। 1981 टिल 91 हमने क्या देखा, बर्थ रेट था 31, डेथ रेट था 11। तो आप देख सकते हो कि डेथ रेट कितना ज्यादा कम है और बर्थ रेट काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो नेचुरल ग्रोथ हुई है वो हुई है +20। तो ऐसे ही क्या हुआ बच्चों, ऐसे ही हमें देखने को मिला हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। सो फ्रॉम द अबव टेबल फॉलोइंग 3 रेफरेंसेस कैन बी ड्रॉन। पहली चीज तो जो डिफरेंस है बच्चों बर्थ रेट में ओवर द डेथ रेट ड्यूरिंग 1981 टिल 91 डेकेड, वो बहुत ज्यादा हाई था। ये किस वजह से था, क्योंकि उस टाइम पे जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो इम्प्रूव हो चुकी थी, बेटर फूड मिल रहा था और बेटर न्यूट्रिशन भी मिल रहा था। नाउ अगर हम किस डेकेड को देखें बच्चों, 1981 से 91 तक को देखें, तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो बहुत ज्यादा हमें हायर देखने को मिला एज कंपेयर टू 1901 एंड 11 डेकेड। एज अ रिजल्ट जो पॉपुलेशन है बच्चों वो और ज्यादा ग्रो हुआ देन ड्यूरिंग 1901 एंड 11 की कंपैरिजन में। नाउ देयर हैज बीन स्टीप फॉल इन द डेथ रेट। तो बच्चों हमें क्या देखने को मिला, बहुत ही स्टीप फॉल देखने को मिला डेथ रेट में, बट जो बर्थ रेट था वो भी धीरे धीरे कम डाउन होता चला गया। ये क्या शो करता है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है बच्चों वो मेजर करता है, हैव यील्डेड सम रिजल्ट्स, राइट। नाउ बच्चों एनी कंट्री, कोई भी देश जो कि चाहता है कि प्रोग्रेस हो, मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स टोटल रिसोर्सेज बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कोई भी अटेम्प्ट जो हम करते हैं टू डेवलप वन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर वुड अचीव नथिंग, राइट, विच मीन्स कि हमें दोनों ही चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो। नाउ बच्चों कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलेशन चेंज की। सो इफ यू वांट टू स्टडी पीपल एज अ रिसोर्स, अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों को एज अ रिसोर्स काउंट करें, स्टडी करें, सो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है हमें ये जानने के लिए अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। सो बच्चों जब तक हमें कॉम्पोजिशन नहीं पता होगा पॉपुलेशन का, तब तक हम उनको एज अ रिसोर्स स्टडी नहीं कर सकते। हाउएवर जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं देमसेल्व्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं इन देयर डेवलपमेंट। जैसे कि मैन इज अ क्रिएटर, मैन क्या है बच्चों, क्रिएटर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, कंबाइंड इनटू वन, राइट। नाउ लाइक ऑल द अदर रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो हमें मिलते हैं इन अ क्रूड फॉर्म बिफोर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ पोटेंशियल रिसोर्स, राइट। Now there lies great energy stored which need to be exploited thoughtfully, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है बच्चों, बहुत ही ग्रेट एनर्जी स्टोर्ड हो रखी होती है जिसको अच्छे से और थॉटफुली एक्सप्लॉइट करना होता है। नाउ जो फिनोमिना है ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज और स्टेबल कंडीशंस ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। तो बच्चों पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, वो फिनोमिना जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन है या तो वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है या फिर स्टेबल कंडीशन में है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। नाउ इट इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ चेंजेस इन टोटल नंबर ऑफ पीपल, उसके अलावा स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड वेरियस ऑफ अदर पैरामीटर्स, इसके बेसिस पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर हम देखें
अराउंड 10,000 BC और 12,000 ईयर्स अगो जो नंबर था ह्यूमन बींग्स का ऑन दी अर्थ वो प्रोबेबली किससे ज्यादा नहीं था बच्चों, 5 से 10 मिलियन से ज्यादा नहीं था। बाय AD 7050 there were still only 700 to 750 million people. इन मिड 2002 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है बच्चों उसने क्रॉस किया 6.2 बिलियन मार्क को। इसका मतलब क्या है, देयर आर 8 times more number of people in the world in 2002 AD than there were in 1750 AD. So बच्चों this is indeed an explosive growth। तो हमें क्या देखने को मिला कि एकदम से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में हमें ग्रोथ देखने को मिला। नाउ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पॉपुलेशन का अमंग द सिलेक्टेड कंट्रीज वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले है इंडिया, तो इंडिया की पॉपुलेशन बच्चों कितनी है 2024 का सेंसस है ये, तो 1.44 बिलियन, विच मीन्स कि हमारा इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आता है। सेकंड पे आता है चाइना, सो चाइना की है 1.42 बिलियन, यूएसए की है बच्चों 336 मिलियन, इंडोनेशिया की है 281 मिलियन, पाकिस्तान की कितनी है बच्चों 245 मिलियन, नाइजीरिया की है 236 मिलियन, ब्राजील की है 212 मिलियन, बांग्लादेश की है 168 मिलियन, रशिया की है 146 मिलियन एंड जापान की है 124 मिलियन। तो ये है बच्चों आपकी पॉपुलेशन। नाउ जो मेजर पोर्शन है ऑफ दिस ग्रोथ हैज कम फ्रॉम दी लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ एशिया। तो बच्चों हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी हमारे पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रही है वो हमें कहाँ देखने को मिल रही है, लेस डेवलप्ड एरिया और कंट्रीज ऑफ एशिया, राइट, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। नाउ बच्चों ये बहुत ही क्वाइट विजिबली शोन है बाय द राइजिंग ग्राफ कर्व ऑफ दीज कंट्रीज। नाउ दो कंट्रीज हैं, नेमली आपके इंडिया और चाइना, जो कि दोनों ही एशिया में है, और अगर हम इन दोनों की पॉपुलेशन मिला देते हैं तो वो 2.86 बिलियन हो जाती है, और अबाउट आप बोल सकते हो कि 40% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन आपकी चाइना और इंडिया से आती है। 13% आर लिविंग इन अफ्रीका एंड 12% इन यूरोप, एंड जो रेस्ट है वो कहाँ पे बच्चों, रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलती है। Now we have size of India's population. So 1 out of every 6 people in the world वो रहता है इंडिया में। Now इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम 2011 की बात करें तो वो थी 1.21 बिलियन। In terms of population ये हमारी largest country थी in the world. We have only 2.42% of world's total land area. So बच्चों अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो वो स्टैंड करता है 7th इन दी वर्ल्ड, लेकिन पॉपुलेशन की बेसिस पे इट इज ऑन दी नंबर फर्स्ट, राइट। सो द फर्स्ट 6 कंट्रीज इन दैट ऑर्डर आर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बढ़नी स्टार्ट हुई है सिंस 1921, एंड जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का और जो सेपरेशन हुआ था पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का, उसकी वजह से हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिले हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो हेल्थ सर्विसेज थी वो अच्छी होती चली गई, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिलता चला गया, जिसकी वजह से जो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन है उसने एस्टिमेट किया दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू एट एन एनुअल रेट ऑफ 1.4% ड्यूरिंग 1990 टिल 2000 डेकेड। उसके अलावा जो चाइना का ग्रोथ रेट था दैट वाज 1% ड्यूरिंग द सेम पीरियड, एंड दैट ऑफ इंडिया इज 1.9% ड्यूरिंग 1991 टिल 2001 डेकेड। नाउ जो ग्रोथ ऑफ रेट है ऑफ द यूएसए वाज जस्ट 0.9%। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ रेट है वो सबसे ज्यादा इंडिया की ही हमें देखने को मिली, राइट। नाउ कमिंग टू डेंसिटी। सो बच्चों पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम रेफर करते हैं टू द वे पीपल आर स्पेस्ड आउट ओवर द अर्थ सरफेस। नाउ इसको हम जनरली कैलकुलेट करते हैं बाय द नंबर ऑफ पीपल विच इज लिविंग ऑन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ द पर्टिकुलर लैंड। बहुत सारे हमारे पास जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल योर रिलीफ, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एंड ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है डेंसिटी को। लोग क्या करते हैं बच्चों, लोग अवॉइड करते हैं माउंटेनियस एरिया को, डेजर्ट को, हाई ह्यूमिडिटी एरियाज को, जैसे कि आपके इक्वेटर एंड बहुत सारे कोल्ड रीजन्स जैसे कि लद्दाख है। उसके अलावा आपके पास आर्कटिक रीजन है, लोग इन एरिया को अवॉइड करते हैं। उसके अलावा जो फर्टाइल
प्लेन्स होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, उसके अलावा हुआंगहो इन चाइना एंड नील वैली इन इजिप्ट, ये कैसे एरियाज है बच्चों? ये प्रेफर्ड एरियाज हैं ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं एंड जो लाइफ है वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। नाउ जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो हमें हेल्प करती है ताकि हम ये जान पाए कि विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और द पार्ट ऑफ द कंट्री हैज मोर पीपल relative to the other in relation to its land area। तो यहाँ पे आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के टेबल को भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें चाइना की बच्चों, यहाँ पे आपको 149% देखने को मिलेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में अगर आप देखो तो 435 विच इज वेरी ह्यूज, राइट। उसके अलावा यूएसए में अगर आप देखोगे तो 35 है, इंडोनेशिया में 145 है, ब्राजील में 25 है, रशियन फेडरेशन में आपको 8 देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में 1333 है, जापान में आपका 326 है, नाइजीरिया में आपके पास 249 है। तो ये सारे ही क्या है? ये है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। Now, density of the population of the world's largest 9 countries by the population, it is given in the table below, right? Now, the world map given on the second page of this chapter, ये भी आपकी density population को show करता है एंड वो रीजन शो करता है एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स भी आपको मैप में देखने को मिलता है। नाउ इट मे बी सीन दैट जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो हाईएस्ट है बांग्लादेश में विच इज 1333% पर स्क्वायर किलोमीटर। नाउ अमंग द साउदर्न स्टेट्स सिर्फ केरला ही ऐसा स्टेट है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश ये भी बच्चों डेंसली पॉपुलेटेड है अगेंस्ट दी थिनली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। Then climate, soil, terrain, social and economic factors and existence of mineral deposit ये भी contribute करते हैं density of population को। Example of socio-economic factors जिसपे जो कि influence करते हैं density को वो कौन कौन से बच्चों? हरिद्वार and इलाहाबाद on the banks of river Ganga and Jerusalem city as well as Rome। तो बच्चों ये आपके example है आपके population density के। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी? तो बच्चों हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। फिर हमने देखा कि जो ग्रोथ रेट है वो डिफरेंट है बिटवीन दी बर्थ रेट एंड डेथ रेट। उसके अलावा जो इंडिया और चाइना है बच्चों वो साथ में मिला के 1/3 ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन को बनाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में हमारा इंडिया क्या है बच्चों? फर्स्ट नंबर पे आता है, विच मीन्स कि हमारे इंडिया ने क्या किया है? चाइना को पॉपुलेशन में बीट किया है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।